नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज खास करके बातचीत करेंगे मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के नगर निगम की खास करके बात करेंगे। नगर निगम क्षेत्र में आपको बता दें कि पानी की पैसा लगता है, ट्रेड लाइसेंस का पैसा लगता है, होर्डिंग का पैसा लगता है, जो विज्ञापन लगते हैं, जो भी बैनर पोस्टर लगते हैं उसका पैसा पे करना होता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब विज्ञापन का पैसा आम लोगों से लिया जाता है, बिजनेसमैन से लिया जाता है, व्यवसाय वर्ग से लिया जाता है, तो क्या जब यही विज्ञापन की अगर बात आ जाए, जब बैनर पोस्टर की बात आ जाए, तो जब राजनेताओं का बैनर पोस्टर लगे, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो एनडीए के किसी दल का हो, महागठबंधन किसी दल का हो या फिर किसी अन्य पार्टी का हो, उनके जब बैनर पोस्टर लगते हैं तो क्या उनका भी पैसा पे विज्ञापन का जो चार्ज होता है वो नगर निगम में जमा होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र कुमार सिंह जी है। इनसे जानते हैं सर से कि जिस प्रकार से बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं, सर क्या लगता है, बैनर के लिए नगर निगम तो हर चीज़ का टैक्स लेती है, बैनर पोस्टर सबका व्यवसाय से लेते हैं, लेकिन क्या जब ये राजनेताओं का बैनर पोस्टर लगता है शहर में तो क्या उसका भी टैक्स पे होता है नगर निगम को? देखिए, इसको मानिए तो एक तरह से एक अजूबा सिस्टम है मुजफ्फरपुर नगर निगम का। और नगर निगम करे भी तो क्या करे, मान लीजिए जो सत्ताधारी दल है वो भी अपना बैनर पोस्टर लगाते हैं। विरोध जब सत्ताधारी दल लगाएंगे तो विरोधी भी लगाएंगे, कहे तो विरोधी फिर आवाज़ उठाएंगे। तो हमने जो देखा है कि आज सरैयागंज टावर से लेकर के और सर्किट हाउस तक पूरे सड़क पर जितने भी खंभे हैं, बिजली पोल या जिस तरह के खंभे हैं या विज्ञापन से लगे संबंधित खंभे हैं, उस सब पर बैनर पोस्टर से वह पट गया। कल एनडीए का सम्मेलन है यहाँ, उस सम्मेलन में आप देखिएगा उसमें मंत्री, विधायक सबों का तस्वीर है, स्थानीय नेताओं से लेकर के मंत्री, विधायक सभी का जैसे तस्वीर है। उस सभी तस्वीर और एनडीए के जो भी घटक दल है सब अपने अपने क्षमता के अनुसार एक मतलब वहाँ लगाए हैं बैनर पोस्टर। जब हमने इस संबंध में नगर निगम के एक कर्मचारी से बात किया तो एक तरह से उसहम गए, भयभीत हो गए और कहे कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने यह पूछा क्या किसी ने पैसा कोई जमा किया है जो पोल पर लगा है? तो नहीं, कोई पैसा नहीं जमा किया और हमने देखा भी नहीं है। मतलब वो जान कर के भी अनजान बन जा रहे हैं। आखिर जो पंगा लेने कौन जाएगा? दबे जुबान उनका कहना था कि मान लीजिए जो सत्ता में है उनके विरुद्ध अगर हम उन्हें नोटिस करते हैं, उनसे अगर हम जो विज्ञापन टैक्स की मांग करते हैं तो हो सकता है मुझ पर ही कार्रवाई हो जाए। तो इसलिए वे भयभीत हैं। आखिर आप देखिए, अगर कोई युवा है, कोई रोजगार करना चाहता है, कोई छोटा इंस्टीट्यूट खोल ले, उसका अगर विज्ञापन लगा करके बैनर पोस्टर लगा दे तो उस स्थिति में नगर निगम उससे फाइन भी वसूल सकता है, उस पर कार्रवाई भी कर सकता है या फिर उसका बैनर पोस्टर हटा देगा। लेकिन वही जब राजनीतिक दलों की बात आती है तो नगर निगम भी किंग कर्तव्यमुक्त होकर के मतलब उसको अनदेखी कर देता है। निगम प्रशासन इसमें चुप्पी साध देता है। आखिर यह एक बड़ा सवाल है, क्या यह नियम आम लोगों के लिए लागू है? और जो सत्ताधारी दल या किसी भी राजनीतिक दल, आप उसमें देखिएगा, इससे पहले जो तेजस्वी यादव आए थे उसमें भी जैसे लगा था, फिर नीतीश कुमार आए थे उसमें भी लगा था, फिर अभी जो एनडीए का सम्मेलन है इसमें प्रदेश स्तरीय जैसे नेता और मंत्री सब जैसे आ रहे हैं तो उसमें भी मतलब लगातार आप देखिएगा हर पोल पर जैसे बैनर पोस्टर जैसे लगा हुआ है। आखिर उसका टैक्स कौन देगा? क्या वो टैक्स देना राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी नहीं है? उनके पास फंड है, राजनीतिक दलों के पास तो फंड आते हैं, उन्हें चुनाव के लिए फंड आते हैं, पार्टी खर्च चलाने के लिए फंड आते हैं। तो क्या उस फंड से मतलब इसको नगर निगम को टैक्स नहीं जमा कर सकते हैं? लेकिन सवाल है जो न निगम प्रयास करता है टैक्स लेने का, हिम्मत जुटा पाता है, न राजनीतिक दल के लोग जैसे वहाँ टैक्स दे पाते हैं। तो एक ये अजीब स्थिति है, अजीब सा कानून है। इसे किस रूप में जनता देख रही है और जनता भी इसमें चुप्पी, जनता को शायद पता नहीं है कि इस तरह से हमको टैक्स लग जा रहा है, लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वह किसी भी दल के लोग हैं, विरोधी दल के लोग हो चाहे जो भी हो, उनको यह टैक्स नहीं लग रहा है।
आखिर यह बड़ा सवाल। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो लोग टैक्स वसूलते हैं, चाहे वो नगर आयुक्त के द्वारा जो भी कर्मचारी है, उनको तो ध्यान कहीं नहीं रखना होगा। चुनाव के समय तो ध्यान देते हैं कि चुनाव के समय जब बैनर पोस्टर लगता है, आचार संहिता जैसा लागू होता है, सारे बैनर पोस्टर उतरवा देते हैं। लेकिन अब जैसे जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, अभी कई सारे पार्टियों का कार्यक्रम होना है चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले कार्यक्रम होना है, तो बैनर पोस्टर शहर में तो लगेंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं जो मुजफ्फरपुर नगर निगम का जो खजाना है उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और राजनेताओं को फायदा हो रहा है। बिल्कुल, राजनेता जब राजनीतिक दल के लोग चंदा लेते हैं पार्टी चलाने के लिए, उनके चंदा का कोई ऑडिट भी करने का कोई प्रावधान नहीं है, और इस स्थिति में वो और भी चंदा ले सकते हैं। इसके लिए भी चंदा लेकर के निगम को टैक्स दे सकते हैं ताकि निगम बेहतर काम करे, निगम के फंड में पैसा रहे, लेकिन वे नहीं देते हैं। और उसमें भी एक जो निगम के कर्मचारी बता रहे थे, उसके अनुसार जो बिजली का खंभा है उस पर किसी भी शर्त पर बैनर पोस्टर नहीं लगाना है, क्योंकि उस पर किसी तरह की घटना हो जाए, करंट आ जाए, तो इसके लिए प्रावधान बनाया गया है। तो बिजली पोल पर तो लगाना नहीं है, तो लेकिन वहाँ तो इस नियम और कानून को भी जैसे धज्जी उड़ा दिया गया है। आप देखिएगा कि हर बिजली के पोल पर जैसे लगा हुआ है हर बिजली के पोल और खंभे जितने भी हैं उस सब पर जैसे बैनर पोस्टर से वह पटा हुआ है। आखिर यह एक बड़ा सवाल है कि यह नियम सिर्फ आम जनता के लिए है, आम नागरिक के लिए है, राजनीतिक दल क्या उससे वंचित है? यह एक बड़ा सवाल निगम के साथ भी है और राजनीतिक दलों के साथ भी है। और जो भी जनप्रतिनिधि जो माननीय हैं, वो माननीय आखिर क्यों नियम का उल्लंघन करते हैं? उनका भी बैनर पोस्टर लगा हुआ, आखिर मतलब उनके आदेश से नहीं लगा है तो उस बैनर पोस्टर पर उनकी तो तस्वीर है, वे भी जिम्मेवार है। मुख्यमंत्री की तस्वीर है, विरोधी दल के नेता की तस्वीर है, मतलब हर दलों का यही हाल है और सब लोग वहाँ बैनर पोस्टर लगा रहे हैं और कोई भी टैक्स वहाँ जमा नहीं हो पा रहा है। मुजफ्फरपुर के खास करके नगर निगम की बात करें, वहाँ पे मेयर भी है, डिप्टी मेयर भी है, तो ये लोग क्यों चुप है, क्या कारण है? मेयर, डिप्टी मेयर, ये भी तो एक तरह से राजनीतिक पद ही हुआ ना। तो लेकिन वो तो लोग भी किसी न किसी दल से जुड़े हुए हैं। उनकी मजबूत, जैसे यहाँ के मेयर है भाजपा से जुड़ी हुई हैं, डिप्टी मेयर भी जो है से दलों से जुड़ी हुई हैं। तो इस स्थिति में वो अपने दल के विरुद्ध में आवाज़ कैसे उठाए? तो यहाँ सब के सब बंधे हुए हैं, कहीं न कहीं से बंधे हैं, इसलिए यहाँ नियम कानून शिथिल पड़ रहा है और इसमें सब टैक्स की चोरी हो रही है। जबकि बताया जा रहा है कि प्रति स्क्वायर 60 रुपया और प्लस GST 18% दे करके उनको देना है जो बैनर पोस्टर लगा रहे हैं उसका। लेकिन अभी तो देखिएगा तो कितना हजार, मतलब लाखों स्क्वायर फीट में जैसे लगा हुआ उसका टैक्स किस तरह से लोग दबा करके चोरी कर रहे हैं। और वहाँ बड़ा सम्मेलन हो रहा है जिसमें सारे मंत्री भी आएंगे और जो कानून के रक्षा को सारे लोग रहेंगे, जिला प्रशासन से लेकर के जो भी है, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के सबके नज़र में ही है, लेकिन सबके सब चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर यह एक बड़ा सवाल जनता के सामने। पहले भी विपक्ष के भी जब नेता आए थे तो उस समय भी बैनर पोस्टर लगा हुआ था। अभी तो पक्ष का कार्यक्रम है, लेकिन इस विपक्ष के कार्यक्रम में बैनर पोस्टर सब लगा हुआ था। तो ये तो कहीं ना कहीं मतलब कि वो जो सरकारी जो कर्मचारी है, जो सरकारी अधिकारी है, वो सब का उनके आंखों के सामने वो आते जाते हैं, गुजरते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं या दिख रहा होगा या फिर वो नज़रअंदाज कर दे रहे होंगे। देखिए, दिखता तो जरूर है, जिम्मेवारी उनकी है, उनको रोज़ निगरानी करना है कि आखिर जैसे शहरों की क्या स्थिति है कि हाँ बैनर पोस्टर लगा के हाँ विज्ञापन लगा, उसका टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन वो जान करके भी अनदेखी करते हैं। जो पंगा लेने राजनीतिज्ञों से कौन जाए, चाहे वह सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल हो। अगर सत्ताधारी दल को अब लगाने देते हैं तो विरोधी दल जो है हंगामा करेगा, उस समय वह सवाल खड़ा करेगा। इस स्थिति में हमको जो लगता है निगम प्रशासन और निगम के कर्मचारी जिनको यह जिम्मेवारी है देखने का, वह कहीं न कहीं किंग कर्तव्यमूढ़ है, जिस कारण जैसे कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और यह टैक्स की चोरी हो रही है। बिल्कुल। तो देखिए कि मुजफ्फरपुर शहर में नगर निगम क्षेत्र की खास करके बात करेंगे, जहां पर हर चीज़ का आपको टैक्स पे करना होता है। हालांकि जब हमने इस पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त विक्रम बिरकर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बिजली के पोल खंबे हैं उस पर बैनर पोस्टर नहीं लग सकते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी उनसे पूछा कि क्या जो बैनर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या टैक्स पे हुआ है। उनका साफ तौर पे कहना था इसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है और ये हम जानकारी लेकर आपको फिर से बताएंगे। तो अब देखना होगा क्या नगर निगम में क्या राजनीतिक दल के द्वारा क्या बैनर पोस्टर लगाए गए हैं तो क्या उसके टैक्स पे किए गए हैं या नहीं। अगर टैक्स पे नहीं किए गए हैं तो क्या आगे नगर निगम
कोई कदम उठाएगी, ये भी देखने की बात होगी। क्या इसी प्रकार से नियम कानून क्या राजनीतिक दलों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए नियम कानून है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। बन रही फैसलों बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।